ज्ञानता से अपनी जीवन धर्म ध्यान यात्रा करे। हाँ, ये अभी कुछ बातें सुन लेते हैं। अजय सभी इन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग जाप करने के लिए तत्पर हुए हैं और उन सभी के जीवन में मंगल हो, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके जीवन के अंदर कल्याणकारी जी हो, ऐसी भावना भाते हैं। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। कल पत्रकार परिषद हुआ। आज बहुत सुंदर जो है पत्रकार रहा। कुछ बातें ऐसी मुझे लगी, पत्रकारों ने कुछ प्रश्न उत्तर किया। एक पत्रकार ने बहुत जैन समाज पर बहुत अच्छी बातें नहीं कही और हकीकत कहा, उसने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जैन समाज की चाहे एमपी का टिकट हो, एमएलए की टिकट हो, चाहे वह कोई आपका कोई आशा है भावना पूर्ण क्यों नहीं होता, इसका सबसे बड़ा कारण है जैन के अंदर फूट। जैन लोग क्या करते हैं, कम से कम 50 लोग जो है पत्रकार आए थे। उन सभी ने के बीच में एक ने खड़े होकर कहा, महाराज आप बुरा मत मानना, आपकी जो समाज की आशाएं पूर्ण नहीं होता उसका सबसे बड़ा कारण है आपके समाज में फूट। आपसी फूट के कारण एकता ही नहीं होती और एकता न होने के कारण सरकारों पर आ, प्रेशर नहीं होता। और सरकार जब तक प्रेशरित नहीं होता है, सरकार जब तक दबाव नहीं बनता है, तब तक जो है कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कई बार जो है हम लोग हमारे समाज की सबसे बड़ा श्राप मानो, अभिशाप मानो, या पंचम काल का दुष्परिणाम मानो, या हमारे समाज का सबसे बड़ा खामियां मानो, हमारे सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। हम अपने मंदिरों में पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए या पूजा पद्धति के लिए मारा मारी हाना हानि, हाथ पैर तोड़ने को तैयार होते हैं। वही हमारे साधुओं पर अन्याय हो रहा हो, आज साधुओं की समस्या हो रही हो, तो उसके लिए कोई आम पब्लिक बाहर नहीं निकलता है। और इसी प्रकार मर्डर ना हो इसलिए बाहर नहीं निकलता है, मर्डर होने के बाद निकलता है, ये दिक्कतें हैं। आज मैं बड़ी दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि आज श्वेतांबर, चाहे वो स्थानक हो, मूर्ति पूजक हो, तेरापंथी हो या दिगंबर साधु हो, आज ठंडी है, सिकुड़ती हुई ठंडी सब जगह आप जान रहे हो। कई जगह रोडों पर सोना पड़ता है, भीख मंगी की तरह रूम के लिए मांगना पड़ता है। एक गाड़ी को 10 बार उधर इधर भेजना पड़ता, देखो रूम कहाँ मिलेगा, किधर रुकना है। ऐसी दयनीय स्थिति साधुओं की है। आप लोग महाराजा बोलते, क्या बोलते हैं, महाराजा नाम रखा है महाराजा। और ये भगवंत है, पूज्य है, नाना प्रकार के आपके मंचों पर बैठ करके गुणगान करते हो, उनकी जो है परिस्थिति फकीर से भी ज्यादा बेहतरीन हो गई। आज छोटे मोटे साधु लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई, अब आगे कौन कहाँ रूम देगा। अब खुद के तो रूम बना नहीं सकते, आगे क्या व्यवस्थाएं होगी, ये चिंता में घिर जाता है साथ। कभी श्रावकों ने कभी सोचा है, कभी विचार किया है, थोड़ा सा जागिए, सचेत होइए और समाज जो है प्रबुद्ध हो जाइए। और साधुओं की अभी गर्मी की खत्म आने तक ठंडी में विहार हो रहा है, तो विहारों पर आप लोग एक एक अर्च, जो मेरी बात को सुन रहा है, जो साधु के प्रति, साधु भगवंतों के प्रति समर्पित है, वे लोग तो जो है थोड़े जागे। और सभी गवर्नमेंट जितने भी, चाहे महाराष्ट्र वाला तो महाराष्ट्र को, और कर्नाटक वाला तो कर्नाटक को, या अगर कोई अगर यार अगर कोई अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को लिखे, जो भी स्कूल है और जो भी सरकार के व्यवस्था है, सरकार की बिल्डिंग वगैरह है, साधु आते ही आदेश निकाल दीजिए
क्योंकि उनको दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि साधु देखते ही ताला बंद कर देते हैं, और थोड़े से साधुओं की भी गलती है। साधु की भी थोड़ा सा गलती ये है कि वो बता नहीं सकता हूँ, जिसके कारण साधु से ज्यादा साधु के साथ रहने वाले श्रावक लोग हैं, उनकी दिक्कतें क्या हो जाती पता है क्या? मैंने कई बार इसको, मेरे को अपनी 40 साल की जिंदगी में इसको बहुत बार झेलना पड़ा और उसकी सामना करना पड़ा। आ, परिस्थिति को झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा कि हम लोग रात को सो जाते हैं, और जो बाहर के जो हमारे साथ चलने वाले हैं श्रावक है, चौका लगाने वाले श्रावक है, स्कूल रहता है। अब स्कूल के ग्राउंड रहता है खेलने का। अब रात को वहां ज्यादातर अधिकतम लाइटें नहीं रहती हैं। हम लोग लाइटें अपने रूम में जो है व्यवस्था हो जाती है, बाहर इन लोगों को पेशाब आ जाता है, इनको सोच क्रिया आती। वे जो श्रावक लोग हैं, जो भी उनके साथ चलने वाले, वह जहाँ बच्चे खेलते हैं वहां जो है शौच कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, और आगे सुबह सुबह चले जाते हैं। अब सुबह उठने के बाद क्या होता है पता है क्या? बच्चे आने लग जाते हैं, और वहां के टीचर आ जाते हैं। तो सारे ही गंदगी देख करके उनको लगता है कि इनको इतना भी बुद्धि नहीं, कहाँ क्या करना। तो उसके बाद वो कई स्कूलों में साधुओं के लिए रूम वो लोग देना बंद कर देते। हम लोग भी यहाँ से जो है गोमटेश्वर बाहुबली के साधु लोग यात्रा करते हैं। यहाँ से वरुण क्षेत्र के बाद कम से कम 400 किलोमीटर तक कोई भी जैन श्रावक नहीं है। जब हम लोग यहाँ से ऑफिस से फोन करते हैं तो यही जो है शिकायतें, यही जो है कंप्लेंट जो है संघों की आती है। तो आप लोग को निवेदन है, जो संघपति लोग है, जो व्यवस्थापक है, वे पहले ही दिन में देखे कहाँ कैसा रहना, कैसे जीना, कैसे सोना। ऐसी जगह सोइए कोई ने, ऐसी जगह सोइए कोई ने कहे उठ, और ऐसी जगह ऐसी बात बोली कोई ने कहे चुप। ऐसी परिस्थिति को आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, सोते समय, चलते समय, जागते समय, फिरते समय सभी में सावधानी रखना ही जो है आपका चर्या मुनि व्रत पालन कर सकते हैं। क्योंकि मात्र जो है व्यवहार को छोड़ करके अपने आप में मैं कहूं, मैं जो कहूं मैं बड़ा हूं, ऐसा नहीं होता है। अन्य समाज बड़ा है, अन्यत्र समाज बहुत बुद्धिवान हो चुकी है। अभी साधु माना तो सब लोग मानते, ऐसा नहीं है। तो अपनी औकात में सभी लोग रहते तो अच्छा रही। आइए, मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं एक कथा है आपको, बहुत दिन से शुरू किया था, कल परसों शुरू किया था, आचार्य विमल सागर जी महाराज का। आचार्य विमल सागर जी महाराज कौसंबा में, एटावा के पास में कौसंबा में जन्मे। माता जो है कटोरी देवी बिहार लाल के सुपुत्र रहे। और उनका एक दुखद घटना उनके जीवन में होता है। वह दुखद घटना ये होता है, जैसे वह 6 महीने बड़े हो जाते हैं, 6 महीने, एक साल भी पूरा नहीं होता है, और माता का वियोग हो जाता है, माता का मृत्यु हो जाता है। आप देखिए, एक छोटा सा बच्चे के मां से छीन लिया जाए, दुनिया के अंदर जो माँ प्रेम दे सकती है वो दुनिया कोई दे नहीं सकता है। खेलते समय माँ चाहिए, खाते समय माँ चाहिए बच्चों को, सोते समय माँ चाहिए बच्चों को, और आंगन में दौड़ते समय माँ चाहिए, और कोई दुख हुआ अपने छाती पर लपेट कर रोने के लिए माँ चाहिए, हंसने के लिए माँ चाहिए, दौड़ने के लिए माँ चाहिए, पहनने के लिए माँ चाहिए। माँ के बिना जीवन अधूरा होता है, और उस बच्चे के जो है जीवन से मां चली जाती है, और माँ का वियोग बस बच्चों को झेलना पड़ता है। एक बार बाप चला जाए तो कोई बात नहीं, परंतु माँ किसी का नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों के ध्यान रखिए, आज माँ की और इतनी जो है दया और प्रेम बच्चों पर रहता है। मैं देखता हूँ यहाँ कम से कम 8,000 बच्चे रहते हैं। अपनी बच्चों की कभी गलती को गलती नहीं समझती, अपने अपने खुद ठंडी में सो जाती है, बच्चों को जो है गर्मी में सुलाती है, खुद आधा रोटी के लिए खाती है, बट बच्चों को जो है पूरा
भरपेट खिलाने का प्रयत्न करती है माँ। माँ वो ऐसी है जिस क्या जो है बखान हजारों सरस्वती भी किया जाए वो कम है। माँ की जो संवेदनशीलता व्यवहार है, बच्चों की हंसी में हंसी है, बच्चों की खुशी में खुशी है, बच्चों में आनंद जो मनाती है, उसका नाम माँ है। ध्यान रखिए, बच्चे को कुछ नहीं आता था। जब मनुष्य जन्मा, मानव का जन्म हुआ, तब कुछ नहीं आता था। एकमात्र वस्तु आता था, वो है रोना। रोना के सिवाय मनुष्य को कुछ नहीं आता था। अगर आपको उछल उछल करके कोई हंसना सिखाया तो माँ ने, अगर आपको रोया है तो आपकी आंसू को किसने पोंछा है तो माँ ने, आपको उंगली पकड़ के चलाया किसने सिखाया है तो माँ ने, आपके जीवन के अंदर अ से लेकर के अह तक, क से लेकर के ज्ञ तक अक्षर विद्या पहला बार अगर किसने सिखाया तो माँ ने, आपको खाना सिखाया किसने तो माँ ने, आपको जीना सिखाया तो माँ ने, आपको दौड़ना सिखाया तो माँ ने, आपको जो है जीवन के राह पर आगे बढ़ने सिखाया तो किसी ने तो माँ ने। माँ का असीम कृपा जो है बच्चों पर रहता है, जिसका वर्णन मैं क्या, कोई भी करना संभव नहीं। साक्षात सरस्वती भी अगर खड़े होकर के माँ का वर्णन अगर कर सके तो संभव नहीं। आज माँ के पास मोबाइल नहीं है, स्क्रीन टच तो बच्चों को दे देती है। माँ के पास 1000 2000 का मोबाइल रहता है, बच्चों के हाथ में 25 30 हजार के मोबाइल देती है। खुद जो है अपनी बच्चों की फ्यूचर के लिए अनेकों प्रकार के फंडों में, ध्रुव फंडों में इन्वेस्टमेंट करती है माँ, और सपने सजाती है माँ। मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा बेटा जो है देश का सर्वोच्चतम व्यक्ति बने। देश का सबसे बड़ा सुख अगर किसी को मिले तो मेरा बच्चों को मिले। इस सद्भावना से अगर कोई जीने वाला संसार में कोई व्यक्ति है तो वह है माँ। माँ के अनुग्रह से वंचित हो गए नेमित चंद्र जी, यानी आचार्य विमल सागर जी का नाम नेमित चंद्र था, और वे अपनी माँ के सारे सुखों से वंचित हो गए। खाना पीना सभी से जो माँ का प्रेम मिलने वाला था, माँ का सौखी जो मिलने वाला था, माँ का जो आदर और संबल जो मिलने वाला था, उससे अगर वह महा से वंचित हो गए हमारे कथानायक आचार्य विमल सागर जी महाराज, और उस टाइम बचपन का नाम था नेमित चंद्र। माँ के बिना लड़खड़ाता जीवन चलता रहा आगे, और उन्होंने स्कूलों के साथ जो है अध्ययन किया मुरैना में। देखिए, आचार्य माही कीर्ति ने भी मुरैना में पढ़ाई किया, और आचार्य विमल सागर ने भी मुरैना में पढ़ाई किया। मुरैना बहुत अच्छा एक उस टाइम पर, इस टाइम पर कैसा है पता नहीं, मैं भी गया था उस टाइम पर तो कुछ लोग थे, अभी पता नहीं क्या अवस्था है, क्या परिस्थितियां है। मैं भी जो है 93 या 92 91 के टाइम पर मैं उधर गुजरा था। वहाँ उस टाइम तो बहुत 2 3 बच्चे रहते थे, 10 एक लोग रहते थे। सिटी के बीच में जो है वो अध्ययन का केंद्र था, और एक आध दो शास्त्री लोग पढ़ाते थे। परंतु धर्म धुरंधर ज्ञानवान अगर निकले, उस मुरैना के अनेकों शास्त्री परिषद आदि से पढ़ाई करके बड़े होने लगे। और ध्यान रखिए, वैदिकी शास्त्र, मंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के प्रगांड अगर कोई निमित्त ज्ञान की अगर धरती के अंदर कोई देवता प्रकट हुआ है, साक्षात जो है जीवन को, भविष्य को बदलने वाले में किसी में सामर्थ्य है, वह है आचार्य विमल सागर जी में था। आज आप एक काम करिए, 1 महीना जो है आचार्य विमल सर का नाम लीजिए, जाप करे। अगर कोई काम आपका रुका हुआ है वो जोड़ने लग जाएगा। आपका आपके जीवन के अंदर कोई समंजसता की जगह असमंजसता हो रहा है, समस्या से आप घिरे हुए हैं, आचार्य महावीर के विमल सागर जी को याद करिए। देखिए कैसे काम जुड़ता है, कैसे कार्य सिद्ध होता है। अगर कोई आप लेक्चरर है,
कोई प्रवचनकार है, आज से आप आचार्य विमल सागर का 108 नाम लेकर के आप प्रवचन शुरू करिए। सबसे बड़ा सम्मोहन विद्या, सबसे बड़ा आकर्षणता आपके जीवन में आ जाएगा। आपकी बताए हुए शब्दों में वो ताकत पैदा हो जाएगा, अगले वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपसे मनमोहित हो जाएगा। ये आचार्य विमल सागर का प्रभाव था। अनेकों देवताओं से वो रक्षित थे। उनकी घटनाएं मैं आपको एक सुना देता हूँ, समय बहुत कम रहता है क्योंकि सुबह सुबह का समय होने के कारण आपको जाना होता है, दुकानों में, नौकरियों में, अनेकों जगह आपको जगन रहता है। और मेरे भी जो है अभी पंच कल्याण प्रतिष्ठा मात्र 1 महीना 15 दिन शेष, 1.5 महीना शेष रह गया है। मुझे भी बहुत काम रहता है और अनेकों मीटिंग रहता है, अनेकों व्यवस्था का कार्य देखना पड़ता है। तो बंधुओं, आचार्य विमल सागर जी के मन में भावनाएं हुई, मैं शिखर जी की यात्रा करूं। उस समय न बस था, न ट्रेन था, न प्लेन था, न कोई चार वाहन का कोई व्यवस्था था। रईस दादों के पास कुछ होता होगा उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। और वह साइकिल पर जो है वह यात्रा के लिए निकले, मध्य प्रदेश से साइकिल पर यात्रा के लिए निकले। और जाते 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 जंगल का, घनेरा जंगल में वे पहुंच जाते हैं। और अचानक अचानक टायर फट जाता है। साइकिल का टायर फटने के बाद साइकिल को दौड़ाना संभव नहीं है। पीछे देखो तो जंगल, उधर देखो तो जंगल, इधर देखो तो जंगल, चौहों तरफा जंगल था। अब इस जंगल के घनेरे में इसका टायर कौन बदले, कैसे बदले, बड़ा चिंता से युक्त हो गए, बड़े ही टेंशन में आए। और उन्होंने महासाधना स्वरूप महामंत्र को, नमोकार मंत्र का जाप किया। और जैसे ही जाप किया, 2 कदम आगे बढ़े तो जंगल के अंदर एक कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर पंप, साइकिल को हवा भरने वाला पंप और साइकिल को रिपेयर करने वाला एक कुटिया दिखी। और वहां जाते अपने साइकिल ठीक कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाता, थोड़ा सा हवा कम दिखने लग जाता है और पीछे जैसे लौट के आते वो कुटिया गायब था और पंप वहीं पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य बंधु, आचार्य विमल सागर जी महाराज की सेवा में देवताएं बचपन से ही जुड़ गए थे। उनकी कार्य को सिद्ध करने के लिए, उनके कार्य को, सारे काम को करने के लिए पहले बचपन से ही उनके साथ लग गए थे देवी देवताएं। तो आइए ऐसे महान युग पुरुषों को वंदन करते हुए मैं कल और कुछ कथाएं बताऊंगा। उनकी जीवन कथा लंबा चलाएगा थोड़ा सा। और मैं कल यहाँ से बिहार कर रहा हूँ बेलगांव की तरफ से, और 1-2 प्रतिष्ठा है। उसके बाद बीच में आपको जब जब मौका मिले जरूर आपको संबोधन करूंगा। आइए अभी जो है आपके नाम पर एक शांति धारा, और जरूर जाप करिए आज। ओम ह्रीम पद्मप्रो देवाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर द्वासुक सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम दर्शन अनंत विराय अनंत सुखाय सिद्धाय बदत सत्य ज्ञान ऋषिका श्रावक श्राविका गुणधर नंदी नाम देश। नाम बोलिए। ये नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ। उल्का संजय फड़े परिवारस्य, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहू जी परिवारस्य, भव्या पूर्वामृता नवदीप साहू जी परिवारस्य, आयुष आस्था जैन परिवारस्य, स्वानल सोनल आद्यम ओजस गनोरकर परिवारस्य, सनी तमीनाक्षी शाह परिवारस्य, इंद्रजीत विशाली जैन मुंबई परिवारस्य, पुष्पा विजय कास्तीवाल परिवारस्य, स्मिता एटी परिवारस्य, हरिशिश्वरचंद साहू जी परिवारस्य, रीना शुभम अक्षय परिवारस्य, श्री शुभम साकुल परिवारस्य, वैशाली विनोद धुंधड़े गंगापुर परिवारस्य, आशीष संजय पालिया बारामती परिवारस्य, विराज किरण पाटिल वसगड़े परिवारस्य, इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवारस्य, आगम पद्माली पुणे परिवारस्य, आर्नव पाटनी परिवारस्य, आरोही प्रभाजन परिवारस्य, अभिनंदन परिवारस्य, आदित्य क्रांति पाटिल हरले परिवारस्य, विनोद साहू जी परिवारस्य, ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवारस्य, अक्षय तेजश्री परिवारस्य,
परिवारस्य अमोल मटकर पुणे परिवारस्य अनिता मखदूम परिवारस्य अनिता नंदगरे परिवारस्य अनिता पाटनी परिवारस्य अनिता उपाध्याय परिवारस्य अनिता काला परिवारस्य अंश महाजन परिवारस्य अंश कमलेश जैन परिवारस्य अनुजा गांधी पंढरपुर परिवारस्य अनुपमा पाटिल परिवारस्य अनुष्का सुमच संगज परिवारस्य अपर्णा वैष्णवी सुदर्शन कुलकर्णी परिवारस्य आरव गांधी अखिलित परिवारस्य अर्चना जैन परिवारस्य अर्चना पाटिल परिवारस्य अरुण शालू प्रेम उपाध्याय परिवारस्य अरुण संजय जैन उदयपुर परिवारस्य अरुण दोषी परिवारस्य अरुणा पंडित परिवारस्य आशा दावड़ा परिवारस्य आशा खोत परिवारस्य आशीष प्रीति गंगवाल परिवारस्य आशीष सडागले परिवारस्य अशोक काले नागपुर परिवारस्य अश्विनी खोत परिवारस्य अतिक्रांत स्तुति पाटिल परिवारस्य अवनी खुशी शाह परिवारस्य बगी देवी बंसाली परिवारस्य भारती अजमेरा परिवारस्य मेघा टोपीवाला बोरियोली परिवारस्य चंद्रकला बाखलीवाल परिवारस्य चंद्रकला परिवारस्य छाया पाटनी फुलंबरी परिवारस्य छाया जैन हैदराबाद परिवारस्य दीपा बोहरा चिलकंजी परिवारस्य दीपा रंजिता जैन परिवारस्य दीपक कविता जैन परिवारस्य दीपक फड़े परिवारस्य सुनीता कासरीवाल परिवारस्य गुंजन पाटनी परिवारस्य चुड़ीवाल परिवारस्य हर्ष पद्मराज शाह नीरा परिवारस्य इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवारस्य इंद्र कुमार अग्रवाल परिवारस्य इंदुबाई जैन परिवारस्य इशिता मखदूम परिवारस्य जुगल किशोर जैन बिड परिवारस्य जयकर देमोरे कुर्ची परिवारस्य जयश्री शाह परिवारस्य जय